जिस संविधान से ये देश चलता है, जिस संविधान की कसम हर एक जनप्रतिनिधि खाता है, जो संविधान हमारे देश को एक मजबूत लोकतंत्र बनाता है, जिस संविधान का आधार बनाकर विपक्ष अपना सीट बढ़ाता है, जिस संविधान के मुद्दे पर 24 का रण रचा जाता है, उसी संविधान ने कानूनी चुनौतियों से जूझ रहे एक जनप्रतिनिधि को लोकसभा तक पहुंचाया। शपथ के पद से दूर होने की चर्चा हुई तो उसी संविधान ने लोकसभा की शपथ भी दिलवाई। भारत के संविधान का आर्टिकल 99 जो आधार बन गया अफजाल अंसारी के शपथ का। 19 मई 1949 को संविधान के प्रारूप 1948 के अनुच्छेद 81 पर चर्चा की गई। इसके अनुसार संसद के सदस्यों को अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेनी आवश्यक थी। एक सदस्य ने एक संशोधन पेश किया जिसके अनुसार राष्ट्रपति के बजाय प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष या राज्य परिषद के अध्यक्ष के समक्ष भी शपथ दिलाई जानी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि राष्ट्रपति की सदन की विशुद्ध रूप से आंतरिक मामले से बाहर रखा जाना चाहिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने इस संशोधन के खिलाफ तर्क दिया। चुनाव जीतने के बाद कोई उम्मीदवार स्वतः ही संसद का सदस्य नहीं बन जाता, उसे शपथ लेने सहित अन्य योग्यताएं पूरी करनी होगी। इसीलिए सभी उम्मीदवारों के शपथ लेने के बाद ही ये सदन के सदस्य बनेंगे और अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इसलिए शपथ समारोह को सुविधाजनक बनाने के लिए अध्यक्ष के अलावा किसी और की आवश्यकता थी। विधानसभा के अध्यक्ष ने उन सदस्यों के बारे में पूछा जो उपचुनाव के बाद सत्र के बीच में शामिल होंगे। यह जानना चाहते थे कि ऐसे सदस्य किसके समक्ष शपथ लेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने कहा कि सदन द्वारा अध्यक्ष चुने जाने के बाद राष्ट्रपति आदेश द्वारा अध्यक्ष को शपथ दिलाने का अपना अधिकार प्रदान करेंगे। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने एक और संशोधन पेश किया। उन्होंने घोषणा के स्थान पर शपथ या प्रतिज्ञान रखने की मांग की। इसके बाद 1950 में संविधान लागू हुआ और आर्टिकल 99 बन गया, एक जनप्रतिनिधि के शपथ लेने का आधार। जब 18वीं लोकसभा में चुने गए सभी सदस्य लोकसभा पहुंचते हैं और उनका शपथ होता है तो गाजीपुर की जनता को इंतजार था कि अब अफजाल अंसारी भी शपथ लेंगे, लेकिन यह इंतजार बनकर ही रह गया। सभी निराश हो गए, लेकिन अफजाल अंसारी को शपथ के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। इस खबर के बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। कहा जाने लगा कि अफजाल अंसारी के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसी आदेश के अनुसार अफजाल अंसारी लोकसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकते हैं और शपथ लेना भी लोकसभा की कार्रवाई का हिस्सा है। इसलिए अफजाल अंसारी ने शपथ नहीं लिया। लेकिन अफजाल अंसारी के समर्थकों का इंतजार खत्म हो गया और वह वक्त आ गया जब अफजाल अंसारी ने लोकसभा में अपनी सदस्यता की शपथ ली। जब मैं अफजाल अंसारी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जब इस बाबत अफजाल अंसारी से बात किया गया तो उन्होंने इसका आधार आर्टिकल 99 बताया। साहब जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उन्होंने आज हमें पद की शपथ दिला दी। हम उनके लिए आभार हैं और आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता के लिए, पूर्वांचल की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और देश की जनता के लिए ढेर सारी शुभकामना और मुबारकबाद देते हैं। वहीं मोहम्मदाबाद से विधायक शोएब उर्फ मन्नू अंसारी ने एक्स पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि छुट्टियों और व्यस्तता की वजह से अफजाल अंसारी का शपथ
नहीं हो सका था। अब जब उन्हें आमंत्रित किया गया है तो उनका शपथ हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन ने संविधान का मुद्दा बनाया था। उत्तर प्रदेश में भाजपा की कम सीटें हुई तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का बयान भी सामने आया कि विपक्ष के संविधान वाले मुद्दे की वजह से उत्तर प्रदेश की सीटें कम हुई हैं। अब एक बार यही संविधान अफजाल अंसारी के लिए आधार बन गया है। आधार इसलिए भी बन गया है और यह चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अफजाल अंसारी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई और कहा गया कि अफजाल अंसारी जिस मुकदमे में फंसे हुए हैं उसी मुकदमे की वजह से वह शपथ नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन इन सभी चर्चाओं पर अब विराम लग चुका है और अफजाल अंसारी ने लोकसभा की सदस्यता ले ली है, लोकसभा में शपथ ले लिया है।